बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है और शदीद गुस्सा आता है और गुस्से में अपना बहुत सारा नुकसान करते हैं। गुस्सा आता ही उस वक्त जब आप बेसब्रे हो। गुस्सा आता ही तब है कि जब आप शॉर्ट टेम्पर हो। वालिदैन गुस्सा करते थे और बच्चों की पिटाई करते थे। बच्चों को जरूरत नहीं थी कि हम कोई ऐसी हरकत उनकी मजाज के खिलाफ करें। अब जब ये आ गया कि बच्चों की भी ईगो होती है और बच्चों को भी नहीं डांटना, जब आपने बच्चों को नहीं डांटना तो आप बच्चे डांटते। जिन लोगों की तरबियत बहुत अच्छी हुई है, जिनमें तहम्मुल मजाजी है, वो गुस्सा नहीं करेंगे। तो गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान मोमना रियाज और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहिब। आज हम उनसे सवाल करेंगे कि गुस्सा क्यों आता है और गुस्से से कैसे बचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है और शदीद गुस्सा आता है और गुस्से में अपना बहुत सारा नुकसान करते हैं, तो गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंसान की ज़िंदगी के साथ जो कि कहा जाता है कि हर इंसान जो है ना, वो दरअसल एक सोशल एनिमल है। और ये गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि जो एनिमल भी करते हैं और सोशल एनिमल भी करते हैं। ओके। अच्छा, गुस्सा दरअसल अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ होने का एक रिस्पांस है। जब आप समझते हैं कि आप जो चाह रहे हैं दूसरा उसके मुताबिक रिस्पांस नहीं कर रहा, तो आप गुस्सा करते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसको अपना गुस्सा दिखा सकता हूँ, तो आप उसका इजहार करते हैं। तो जब आपको एहसास होता है कि नहीं, ये अगला बंदा मुझे कुछ सज़ा दे सकता है या मुझसे तगड़ा है, ये ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ, तो फिर आप रोते हो, फिर आप गुस्सा नहीं करते। नहीं, कुछ लोग इतने पागल होते हैं गुस्से में, उनको समझ नहीं आ रहा कि अगला क्या रिस्पॉन्स होगा, अगला में कुछ कह सकता है। वो गुस्से में कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। इतने जज्बाती क्यों होते हैं लोग? देखिए, बुनियादी तौर इंसान की ये जबिलत है। इंसान की जबिलत है कि उसने खुश होना है, नाराज़ होना है, गुस्सा होना है। ये उसकी जबिलत है। अच्छा, वो किसी सियाने ने कहा था कि गुस्से में आप जो भी करते हो ना, उसका जो कंक्लूजन है ना, बाद में वो एक शर्मिंदगी पे ख़त्म होता है। ऐसे ही है, क्योंकि गुस्सा कहते हैं कि अकल को खा जाता है। बिल्कुल। तो जिन लोगों की तरबियत बहुत अच्छी हुई है, जिनमें तहम्मुल मजाजी है, वो गुस्सा नहीं करेंगे। दूसरे लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। दरअसल गुस्सा वही है कि जब आप समझते हो कि आपका मजाज ये है कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, ये खाना ऐसे होना चाहिए, ये सोना ऐसे होना चाहिए, ये सफाई यहाँ ऐसे होनी चाहिए, इन लोगों को रहना ऐसे चाहिए, या इनको बात ऐसे करने चाहिए, आप ये सोच रहे हो। ऐसे ही है। जब वो नहीं होता ना, तो उसके दो हल हैं। एक तो ये है कि आप चुप करके सुन लें कि हर एक की अपना एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसे ही है, तो वो हो जाए। लेकिन जब आप समझते हो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप बर्दाश्त नहीं करते, आप में अदम बर्दाश्त है, तो फिर आप गुस्सा करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे गुस्सा करना एक हद तक काफ़ी ठीक है, लेकिन गुस्से में बेसब्री लोग क्यों करते हैं? एक होता है ना, गुस्सा आ रहा है, वो जब तक वो कर ना ले उसको सुकून नहीं आता, वो उनकी हैबिट्स बन जाती हैं, तो उसको किस तरह दूर कर सकते हैं? गुस्सा आता ही उस वक्त जब आप बेसब्रे हो। गुस्सा आता ही तब है कि जब आप शॉर्ट टेम्पर हो। गुस्सा आता ही तब है कि जब आप बुर्दबार नहीं हो। गुस्सा आता ही तब है कि जब में आप तहम्मुल मजाजी नहीं है। पहले ज़माने में देखा जाए, हमारे अम्मा अब्बा को उन्होंने बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा किया, अब तक इधर तक पहुँचे हैं। अब तो इतनी घरों में इतनी लड़ाइयाँ होनी है, शादीशुदा जोड़ों में इतनी लड़ाइयाँ होनी है कि नमक खाने में ज़्यादा तेज़ डल जाए तो शोहर का दिल करता है भाई इसका या तो मुँह तोड़ दूँ या ख़त्म। पहले बच्चे वालिदैन का गुस्सा क्यों नहीं करते थे? ये नहीं थे कि बच्चों को वालिदैन की सारी बातें पसंद थी, ऐसे नहीं था। वालिदैन का गुस्सा बहुत सख्त था। वालिदैन का गुस्सा बहुत सख्त था और बच्चे वही करते थे जो वालिदैन चाहते थे। तो आपको क्या लगता है, गुस्सा करना चाहिए बच्चों पे? यही तो अब हुआ है ना, अब वही चेंज हुई है। अच्छा, वो चेंज हुई है तो बच्चे गुस्सा करना शुरू हो गए। उनकी पड़ी उन पे ही आ गई। यस, ओके। देखिए कि जब वालिदैन गुस्सा करते थे और बच्चों की पिटाई कर देते थे, बच्चों को जरूरत नहीं होती थी कि उन्हें इख्तिलाफ करें। नहीं, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों पे दोनों से नहीं करता कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है वो ये है कि वालिदैन गुस्सा करते थे और बच्चों की पिटाई करते थे। बच्चों को जरूरत नहीं थी कि हम कोई ऐसी हरकत करें, उनकी मजाज के खिलाफ करें, बल्कि ये होता था कि वालिदैन कहें नहीं, उन्हें वैसे स्मेल कर लेते थे बच्चे कि वालिदैन ये चाहते वो वैसे ही करते थे।
ठीक है। अब कहते हैं तो बड़े ताबेदार बच्चे, हालांकि दिल अंदर उनका नहीं कर रहा होता, दिल बुरा होता जा रहा होगा ना। अच्छा, अब जब ये आ गया कि बच्चों की भी ईगो होती है और उनको भी आपने बेसिकली हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपने बच्चों को भी नहीं डांटना। जब आपने बच्चों को नहीं डांटना तो आप बच्चे डांटते। बच्चों का अगर रोल मॉडल उनके वालिदैन होंगे तो वो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे। अगर वो किसी चीज़ से मना करेंगे तो वो मना हो जाएंगे। आजकल के बेसिकली माँ बाप ये कहते हैं कि बस स्कूल डाल लिया, बच्चों की तरबियत टीचर्स ने करनी है, तो टीचर कहते हैं वालिदैन ने करनी है। तो इनका कॉन्सेप्ट हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि यही तो बुरा हाल हो रहा है कि वालिदैन चाह रहे हैं कि स्कूल में हो, स्कूल चाह रहा है वालिदैन में हो, लेकिन असल तरबियत वालिदैन नहीं करते। तो कुछ लोग होते हैं कि यार जिनसे हमें मोहब्बत होती है, बेसिकली बॉय हो, लड़का हो, माँ बाप हो, हम उनकी बात मान लेते हैं, उन पर गुस्सा नहीं करते। ऐसा क्यों? उन पर क्यों नहीं गुस्सा आता हमें? हालांकि वो रॉन्ग भी हो तो हमें उन पर गुस्सा क्यों नहीं आता? ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी ही ये है कि उसकी गलत बात पे भी गुस्सा ना आए। तो हमें अपने घरों में क्या ऐसा करना चाहिए कि घरों में मोहब्बत पैदा हो, हमें किसी की बात पे भी गुस्सा ना आए? ये आजकल एक लफ्ज़ चल रहा है पेरेंटिंग। ओके। ये अब रियलाइज़ किया लोगों ने, सियाने लोगों ने रियलाइज़ किया है कि बच्चों की तरबियत नहीं करें, वालिदैन की तरबियत करें, पेरेंटिंग करें। वालिदैन को सिखाएं कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि माशरे में आपने गंद नहीं डालना, झूठ नहीं बोलना, अगर उसका मैं रोल मॉडल बनूंगा और फिर मेरे बच्चे हो सकता है मेरी बात माने। ऐसा ही है। अगर मैं उनके सामने खुद झूठ बोल रहा हूँ या मैं खुद गंद डाल रहा हूँ और मैं बच्चों को कहूँ कि आपने गंद नहीं डालना, आपने गुस्सा नहीं करना, वो कभी भी नहीं होना। और उससे क्या होता है कि बच्चों के जहन में आता है कि हमारे वालिदैन कोई आइडियल नहीं है, ये ऐसे ही ज़बरदस्ती हमें कर रहे हैं। ये जो कमा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत नीट क्लीन नहीं है, जो अपने मामलात में भी बहुत नीट क्लीन नहीं है। तो वो जो असल में रिस्पेक्ट है, जब वो ख़त्म होती है तो बच्चे फिर रिएक्ट करते हैं। आज की सारी डिस्कशन के बाद जो हमारा क्रक्स है ना, वो 3 बातों पे आता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट का दूसरा लफ्ज़ क्या है? गिफ्ट। गिफ्ट किसे कहते हैं? तोहफा। जो आपको एक खूबसूरत चीज़ मिली है वो तोहफा। तो प्रेजेंट एक तोहफा है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आज आप कल जो आना है उसके लिए आज आप वरी हो, तो आज तो आपने ख़राब कर लिया। सही है। और जो कल आना है उसके बाद आज क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। यानी अब आपने फ्यूचर भी ख़राब कर लिया, पास्ट भी खराब कर लिया, प्रेजेंट भी खराब कर लिया। जो गुजर गया पास्ट, उसने कभी वापस नहीं आना, कभी नहीं आना। ऐसा ही है, ठीक है। दुख किस चीज़ का होता है? जो चीज़ गुजर चुकी है, आप नहीं कर चुके, ठीक है। खौफज़दा किस चीज़ से होते हो? जो आने वाली होती है, जिसका आपको पता ही नहीं कुछ नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब, दुख नहीं करना चाहिए, जो गुजर के हम उसको आगे से बेहतरीन ना चीज़ करें। यही तो बात है। 2 चीज़ों पे कभी दुख नहीं करना चाहिए हमें। जो चीज़ आपके पास है ना, आप समझते हो कि यू कैन कंट्रीब्यूट। मैं उसको बताऊँ एक चीज़, ज़्यादातर लोग पता क्या गुस्सा करते हैं, मतलब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल का या मोरिंगा का या बाकी सब कुछ योगा का बाकी लोगों को बताता हूँ। अगर मैं गुस्सा करना शुरू कर दूँ कि लोग भाई योगा क्यों नहीं करते, वॉक क्यों नहीं करते, एक्सरसाइज क्यों नहीं करते, मैं गुस्सा करना शुरू कर दूँ। यही रवैया आता है कि जब लोग जो है ना वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ बंदा मेरे मिजाज में क्यों नहीं, मैं इस पार्टी के साथ हूँ तो लोग क्यों नहीं इसके साथ, मैं इस फ़िरके के साथ हूँ लोग क्यों नहीं साथ, वो गुस्सा करना शुरू होते हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया था कि तुम्हारा काम है लोगों को एक मैसेज देना। दिल बदलना मेरा काम है, वो तुम्हारे इख्तियार में। अच्छा डॉक्टर साहब, गुस्सा हमारा इस शदीद तक आगे चला जाता है, लोग डिप्रेशन की मेडिसिन वगैरह लेते हैं, कि ये यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब तो आपको बाकायदा बीमारी आ जाए तो उसके लिए मेडिसिन बनी है, जो साइकोलॉजिकल जो हमारा एक ट्रीटमेंट है, साइकेट्रिक मौजूद है। वो ये कहते हैं कि 80% बीमारियां आजकल जो है ना वो नफसियाती बीमारी है और लोग उनका इलाज नहीं करवाते। अगर उनका प्रॉपर इलाज करवा लें तो वो उनसे बच सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ कंट्रोल इसी तरह नहीं कर सकते हैं, पानी का एक गिलास पी लो, वो कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं होता। देखिए, वो अगरचे वो मेरी एक वीडियो भी थी जिसमें मैंने एक छोटी सी बात कि अगर आपने पानी का गिलास उठाया हुआ है तो आप पानी वो पी लो, रख लो, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 1 घंटा वो उठाए रखो तो आपका बाजू शल हो जाएगा। अगर आपने गिलास पूरा दिन आपको कहा जाएगा उठाएं, आपका बाजू मफलूज हो जाएगा, फले ज़्यादा होएगा, आपको दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी सिवाय यही पानी का गिलास, और यही एंग्जाइटी है। अगर
एंग्जाइटी स्ट्रेस को आप आई यूज़ किया, गुजर गई, उसको यूज़ करें, थोड़ी देर रखेंगे तकलीफ देगी, सारा दिन उठाएंगे आपको बीमार कर देगी। उसका इलाज यही है कि बस उसे रख दें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जी नाज़रीन, आज डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारे गुस्से की वजूहात बताएं, गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप वीडियो और टिप्स को यूज़ करके अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। इसी वीडियो के साथ आप मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।